ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 11 फरवरी 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। प्रश्न, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ। उत्तर, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। यह बहुत सस्ता सौदा है, यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का, अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है, यह समझाने का है। बाप सौदागर तो है ही, उनसे यह सौदा करना है। यह तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवता पवित्र थे, जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप बिगर कोई भी प्राप्ति करा न सके। पतित पावन बाप ही पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता देते हैं, सिर्फ कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो, मैं आया हूँ पवित्र बनाने। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत, जगत जीत, यह है योग बल से माया को जीतने की बात। परम पिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं संगम पर। सबसे उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण थे, उन्हों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम, देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी यह पॉइंट्स भूल जाती हैं, फिर बाद में विचार आता है भाषण में यह पॉइंट्स नहीं समझाई। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत हैं, ऐसा होता है। फिर बाबा कह रहे हैं तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहें तो भी बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर घुटका नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। सर्विस करने से मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तदवीर सिखलाते हैं, कोई उस पर लड़ पड़ते हैं, कोई नहीं लगते हैं। तुम जानते हो करोड़पति पद्मपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाबा ने कहा ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। दूसरी पॉइंट, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। वरदान, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। स्लोगन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के 2 आधार हैं, एक फेथ यानी विश्वास, दूसरा लव यानी प्यार। कभी भी एक दो में विश्वास कम न हो, एक ने कहा दूसरे ने माना। यह विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। दिल का आपसी स्नेह समीप ले आता है। जैसे बाप से सबका स्नेह है, ऐसे परिवार से भी दिल का सच्चा स्नेह हो। इसके लिए स्वमान में रहकर सबको सम्मान दो। अच्छा, ओम शांति।